हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। कोविड-19 का टाइम है, घर पे सेफ और सुरक्षित अपने परिवार और दोस्त के साथ में हंसते खेलते हुए आप मज़े कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते रहिए। आज का जो टॉपिक ले रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है ना, जिसका क्या नाम है, परसेंटेज। आपके डे टू डे लाइफ में परसेंटेज का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आप किसी भी क्लास में हैं, आप क्लास 5th से लेकर के किसी भी क्लास में हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक हैं, आपको परसेंटेज का यूज़ होने वाला है। ठीक, किसी भी शॉप पे, किसी भी दुकान पे जाते हैं, आप किसी भी शॉप पे, किसी भी दुकान पे जाते हैं और आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं। मान लीजिए आपने एक बैग खरीदा और बैग खरीदते आप शॉपकीपर से बात करते हैं कि भैया अंकल कितना % डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्काउंट चल रहा है, परसेंटेज की बात करते हैं। ठीक है, तो कितना % डिस्काउंट चल रहा है, कितना % डिस्काउंट देने वाले हैं। तो वहाँ पे कई बार तो आप ऑफ़र देख के जाते हैं, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है आजकल एडवर्टाइज में। ठीक है, स्विगी का एडवर्टाइज चल रहा है। ठीक है ना, तो घर बैठे आप किसी भी चीज़ को मंगा सकते हैं। खाने की चीज़, आपको जो भी कुछ खाना है आप घर पे मंगा सकते हैं, घर पे मंगाएं आप। ठीक है, इसलिए एडवर्टाइज में क्या दिया जाता है, 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप एडवर्टाइज देख करके उस चीज़ को मंगा के खाएं, सेल्स बढ़े। ठीक है, कंपनी का फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये डिस्काउंट जो है परसेंटेज में होता है, जिसको देख करके आप लोग फटाफट जा कर के चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो इसी टॉपिक को आपको समझना है। आज का ये टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी फ्रैक्शन के नीचे अगर 100 आ जाता है, किसी भी फ्रैक्शन के नीचे अगर 100 आ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्शन परसेंटेज के फॉर्म में। मान लेते हैं यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ऊपर ले लिया आपने 5, तो इसको आप लिख सकते हैं 5%। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप इसे, 5% लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब भी याद रखना, जब भी आपका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल हो गया 100 के, तो वो फ्रैक्शन जो है, वो आपका फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है, तो आपको किसी भी फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करना है परसेंटेज फॉर्म में, ध्यान देना उसके डिनोमिनेटर को आपको बना देना है 100। क्या बना देना है, 100 बना देना है। ठीक है, तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 5/20। अब इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के फॉर्म में, तो आप इसे लिख सकते हैं 5/20। तो मैंने इसके पहले आपसे बात की, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप डिनोमिनेटर को क्या बना देंगे, आप डिनोमिनेटर को बना देंगे 100। तो 20 में कितने से मल्टीप्लाइड कर देगा, 100 हो जाए 5 से। तो 20 में 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। अगर आपने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाइड किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 25 और नीचे आपका हो जाएगा 100। ये 100 आते ही आप इसको लिख सकते हैं 25%। यस और नो बच्चों, आपके सामने जो सबसे बेसिक चीज़ है परसेंटेज का, आपका जैसे ही किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी क्लास में हो, जैसे आप किसी क्लास का एग्ज़ाम होता है, आपके पेरेंट्स पूछ लेते हैं कि बेटा कितना % आया। आपके पेरेंट्स का पहला सवाल यह होता है, बेटा कितना % लाए। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपका 600 मार्क का पेपर है और आपने 600 मार्क्स में से 450 मार्क्स लाए आपने। मान लीजिए 600 मार्क का पेपर है और आपने 450 मार्क्स लाए, तो आपको निकालना है परसेंटेज। जब भी इस तरह से परसेंटेज निकालना हो, टोटल आपको पता हो टोटल कितने में से आपने कितना स्कोर किया, आउट ऑफ में से आपने कितना ऑब्टेन किया। अगर आपको ये पता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्टेन अपॉन आउट ऑफ मल्टीप्लाइड विथ 100। तो क्या लिखेंगे, ऑब्टेन अपॉन आउट ऑफ मल्टीप्लाइड विथ 100। यस और नो। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आप सॉल्व करने में एक्सपर्ट हैं, आप इसको सॉल्व कर देंगे।
तो क्या मिल गया 450/600 इंटू आपका आ गया 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाने वाला है और आपके पास क्या बच गया 450/6। इसको डिवाइड कर लेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे और आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आप इसको कट कर देंगे, आ जाएगा 75। तो आपको कितना मिल गया 75%। ठीक है, आपको कितना परसेंट मार्क्स मिल गया 75% मार्क्स आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप हर एग्ज़ाम में कितना मार्क्स लाए हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यस और नो। अब ध्यान देना है, परसेंटेज फॉर्म में कुछ ऐसे कैलकुलेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 100% का मतलब क्या होता है 1, 100% का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, और 50% का मतलब क्या होता है हाफ, 1/2। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, पूरे का 4th पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना 100% का मतलब होता है पूरा का पूरा, 50% का मतलब होता है हाफ, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 75% का मतलब क्या होता है 3/4। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक परसेंटेज है जिसको आपको समझ कर रखना है। 100% का मतलब होता है 1, दैट मीन पूरा। 50% का मतलब होता है 1/2 यानी हाफ। 25% का मतलब होता है 1/4 और 75 का मतलब होता है 3/4। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मान लीजिए आप इस समय 5th क्लास में हैं और 5th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और आप 600 में से आउट ऑफ 600 यू गॉट 520 मार्क्स। आप 520 मार्क्स पा गए तो आपको बताना है कि आप टोटल कितना % मार्क्स पा गए। ठीक है, आपको क्या बताना है कि आपने टोटल कितना % स्कोर किया 5th स्टैंडर्ड में। ठीक है, 600 मार्क के पेपर में आपने 520 मार्क्स लाया। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ऑब्टेन अपॉन आउट ऑफ इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का। तो ऑब्टेन कितना हुआ आपका 520 आउट ऑफ 600 और इंटू 100। यस और नो। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशंस है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो 520/6 डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 86.66%। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 86.66%। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है आपके पास परसेंटेज से रिलेटेड, अगर आपको क्या गिवन है, आउट ऑफ गिवन है और आपको ऑब्टेन गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप परसेंटेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको और ले रहा हूँ मैं, जैसे बता दिया कि इफ़ you got 75% marks out of 800, तो what is your marks? What is your marks? ठीक है, मान लिया कि आपने 75% मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 800, तो व्हाट इज़ योर मार्क्स, तो आपका मार्क्स क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है तो कैसे बताएंगे आप, तो पहले तो आपको समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। और लॉजिक क्या होने वाला, लेट 800 का
75% इक्वल हो गया x के, ठीक है। किसके इक्वल हो गया? x के इक्वल हो गया किसका? 800 का 75%, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 800 इंटू 75%, परसेंट को लिख दीजिए फ्रैक्शन में, तो 75/100 इक्वल्स टू x। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या मिल गया? आपका रिजल्टेंट मिल गया 8 इंटू 75 इक्वल्स टू x। ये सुनो, अब x इक्वल्स टू कितना हो गया? आप इंटू कर लीजिए, ठीक है। मिल गया 600 मार्क्स आपको मिल गया। कितना मार्क्स मिल गया? 600 मार्क्स आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से इजीली आप परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ सॉल्व करने के लिए, जिसको आप सॉल्व करेंगे। होप आपको ये परसेंटेज वाला टॉपिक समझ में आया रहेगा। इन केस ऑफ आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। थैंक यू आज के लिए। हैव अ गुड डे। घर पे रहिए, सेफ सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का